तो एपिसोड 7 के शुरू में हम देखते हैं बूढ़ा आदमी मिस्टर गेवरू से कहता है, हाँ मिस्टर ओलिवा और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों साथ रहते हैं और वो भी जेल के अंदर। मिस्टर गेवरू कहता है, अच्छा तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और अकेले नहीं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जेल में लोग सज़ा काटने आते हैं, जब तक उसे सज़ा नहीं मिलेगी उसे पछतावा कैसे होगा। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, ये सज़ा काटना पछताना ये सब हमारे लिए है, उन्हें तो इन चीज़ों का मतलब भी नहीं पता। तभी मिस्टर गेवारू पूछता है, वो दिखती कैसी है। बूढ़ा आदमी कहता है, हमें नहीं पता, उनकी गर्लफ्रेंड को आज तक किसी ने नहीं देखा। मिस्टर गेवारू पूछता है, फिर कैसे पता कि वो यहाँ है। बूढ़ा आदमी कहता है, हमें ना जाने कितने सालों से उसके बारे में सुनते ही आ रहे हैं, पर अभी ये एहसास हुआ कि सिर्फ ओलिवा के मुंह से ही उसके बारे में सुना है। मिस्टर गेवारू कहता है, जिस तरह ओलिवा उसकी तारीफ कर रहा था वो सच में बड़ी सुंदर होगी। बूढ़ा आदमी कहता है, वैसे देखा जाए तो उसकी सुंदरता के बारे में भी हमने ओलिवा से ही सुना है। मिस्टर सेकंड कहता है, उसकी गर्लफ्रेंड है भी है या नहीं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओलिवा तैयार हो रहा होता है, मानो किसी से मिलने जा रहा हो, और फिर मन में बोलता है, मारिया जानती हो मैं किस दर्द से गुजरा हूँ, तुम्हारी तारीफ के लिए दुनिया में कोई शब्द ही नहीं बना। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ पर समझ नहीं आ रहा अपने प्यार का इजहार कैसे करूँ। तभी एक दरवाज़ा नॉक करता है और अंदर जाता है और कहता है, मारिया देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। और दूसरी ओर हम देखते हैं मिस्टर गेवरू कहता है, मुझे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ उसके ख्यालों में है। गर्लफ्रेंड के बहाने वो सबको ये दिखा रहा है कि उसकी ज़िंदगी कितनी आज़ाद है, ताकि अनचेंड की वो इमेज हमेशा बरकरार रख सके। बूढ़ा आदमी कहता है, सच कहूँ तो हम सब भी यही सोचते थे कि वो झूठ बोल रहा है, पर अगर उसे भनक भी लग जाती कि हम ऐसा सोचते हैं तो जेल के सभी कैदियों को जान से मार देता। मिस्टर गेवारू कहता है, अब बस देखते जाओ, कल की सुबह उसकी आज़ादी का आखिरी सूरज होगा। उसके बाद वो एक आम कैदी की ज़िंदगी जिएगा जिसके पास ना ताकत होगी ना गर्लफ्रेंड। और एक जार निकालता है और कहता है, कैंट सुनो ज़रा, इसे पकड़ना प्लीज़, और लड़ाई से ठीक पहले इसे मुझे पकड़ा देना, भूल कर भी इसे मत खोलना, वरना हवा बारिश लहरें बिजली सब तबाही मचा देंगे। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओलिवा के मुंह पर कोई सिगरेट फेंकता है। ओलिवा कहता है, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो, तुमने जिस टाइम पर बुलाया था मैं ठीक उसी टाइम पर आया हूँ, और अपने साथ तुम्हारे मनपसंद गुलाब भी लाया हूँ। तभी हम ओलिवा की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो पहले तो ओलिवा से नाराज़ होती है और फिर शांत होकर ओलिवा से कहती है, आई लव यू। नेक्स्ट सीन में गेवारू जार को कान से लगाकर बैठा होता है। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो, कल से देख रहा हूँ तुम इसे लेकर बैठे हुए, इसे कान से लगाकर क्या सुन रहे हो। तुमने हमें हवा पानी बारिश लहरों की कहानी सुनाई तो सुनकर हम ये जानने के लिए बेताब हो गए कि इसमें क्या है। गेवारू कहता है, इसमें हिम्मत है। सही सुना आपने, इसके अंदर सिर्फ हिम्मत है। याद है जब दुनिया में सबसे बड़ा तूफान आया था, अगले ही दिन मुझे अमेरिका के लिए निकलना था। तभी हम देखते हैं एक बच्चा गेवारू को जार देता है। गेवारू कहता है, तुम्हें ये वहाँ ऊपर से मिला, मतलब कल तुम पूरी रात इसे लेकर ऊपर खड़े थे। जानते हो तुम्हें लोग इस टापू का सबसे कमज़ोर लड़का कहते हैं। शुक्रिया, पर जानते हो तुम सबसे बहादुर हो। तभी अगली सुबह होती है, हम सुनते हैं आज जेल में कुछ बदला बदला सा है, पर आज कोई भी गार्ड ड्यूटी पर नहीं है। देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे जेल में एक भी कैदी नहीं है। तभी हम देखते हैं सभी कैदी मैदान में होते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, सुना है मिस्टर ओलिवा अपनी गर्लफ्रेंड को ला रहा है। बाकी हैरान होकर बोलता है, मतलब वो सच में है। बूढ़ा आदमी कहता है, पता नहीं, पर आज पता चल जाएगा। ऐसे तो कैदियों को जेल में एक दूसरे से बात करना मना है, पर आज गार्ड ड्यूटी पर नहीं है, इसलिए आज जेल में कुछ ऐसा माहौल है। तभी मिस्टर गेवारू आता है और आते ही कैंट से वो जार लेता है। तभी ओलिवा आता है और अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी ला रहा होता है। कैदी बोलते हैं, ये पूरा बिस्तर ले आया है, ये करने क्या वाला है, शायद इसकी गर्लफ्रेंड ऊपर लेटी है। सुना है उसकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, यकीन नहीं होता कि वो सच में है, ये देखने में कैसी है। तभी ओलिवा बेड को नीचे रखता है। सब लोग
उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ओलिवा की गर्लफ्रेंड मारिया बहुत मोटी होती है कि उसके सामने मोटा शब्द भी छोटा लगता है। गेवारू कहता है, बहुत खूबसूरत है गर्लफ्रेंड तुम्हारी, अफसोस तुम्हें हारता देखेगी। ओलिवा कहता है, काश ऐसा होता मेरे दोस्त, वैसे बलि का बकरा बनने के लिए शुक्रिया। गेवारू कहता है, हम दोनों ही अपनी ताकत आजमाने के लिए किसी न किसी को लेकर आए हैं। तभी गेवारू वो जार खोलता है और उन लहरों, हवाओं और तूफान को याद करता है और कहता है, खेल शुरू करें। मिस्टर ओलिवा, मैं चाहता हूँ तुम इस बंदाना का दूसरा कोना कस के पकड़ो। ओलिवा कहता है, ओह लूजर लूज, बचपन याद आ गए, मैं बहुत खेला करता था। लूजर लूज 16वीं सदी में जब दो यूरोपियंस के बीच ताकत का अंदाज़ा लगाना होता था तो वो रुमाल की मदद लेते थे। दो आदमी एक हाथ से रुमाल को कसकर पकड़ते थे और दूसरे हाथ से हमला करते थे। इस खेल के नियम बहुत ही आसान है, जिसने रुमाल छोड़ा वो हार गया। हारने वाला सिर्फ ये खेल नहीं हारता, वो अपनी इज्जत भी खो देता है। वैसे ये खेल तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें खोने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरीके से आदमी रुमाल पकड़ता है उसे पता लगता है कि किसका पलड़ा भारी है और किसकी इज्जत दांव पर है। ओलिवा कहता है, तो तुम हो जय गेवारू, तुमने अपने दादा से मंगाकुरे स्टाइल निंजत्सु सीखा है। तुम्हारे हैंडस्टैंड के बारे में भी सुना है। 5 उंगलियों से शुरुआत करते हो, फिर अंगूठे से पूरे शरीर को उठाते हो। इस टेक्निक से उंगलियां मजबूत हो जाती है। तुमने रुमाल वाला खेल चुना क्योंकि तुम जानते हो उंगलियों में कितनी जान है। सही कहा ना? गेवारू कहता है, किसी और तरीके से लड़ना हो तो हम खेल बदल सकते हैं। और जहाँ तक रुमाल वाले खेल की बात है, तुम्हारी उंगलियां भी कहाँ कमज़ोर हैं। मेरे छोटे से टापू पर तुम्हारे किस्से बड़े मशहूर हैं। एक हाथ से सिक्के को 4 बार मरोड़ना, दूसरे हाथ से बियर कैन फोड़ना और लोहे के कील को अंगूठे से तोड़ने वाली कहानी भी सुनी है। ओलिवा कहता है, अब तो यही खेल खेलेंगे दोस्त। अब दोनों रुमाल के कोनों को पकड़ते हैं। गेवारू बार बार ओलिवा को पंच मारता है। ओलिवा गिरने वाला होता है, फिर भी एक हाथ से रुमाल को नहीं छोड़ता। गेवारू को और गुस्सा दिलाने के लिए ओलिवा उस रुमाल को पकड़ने के लिए छोटी उंगली का इस्तेमाल करता है और कहता है, सुना है उस जमाने में लोग कुछ खाते या पीते वक्त अपनी छोटी उंगली का इस्तेमाल नहीं करते थे। शायद ये देखने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन छोटी उंगली ना इस्तेमाल करने की भी वजह थी। वो ग्लास भी कुछ इस तरह पकड़ते थे। दरअसल ये रिवाज कीमती मसालों को बचाने के लिए बनाया गया था। उस वक्त मसाले सोने के भाव पर बिकते थे, इसलिए उन्हें कुछ ऐसे उठाते थे। अगर छोटी उंगली भी गीली हो जाती तो ज़्यादा मसाला उंगली पर लग जाता और मसाला बर्बाद होता। इसलिए ग्लास को इस तरह पकड़ने का रिवाज बन गया। तभी ओलिवा कहता है, अब समझे ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं उनकी इज्जत करता हूँ। इज्जत तो समझते हो ना, तुम्हारे जीतने से तुम्हारी नहीं जापान की भी इज्जत बढ़ेगी। और यकीन है कि तुम्हारे देश में भी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता होगा। कब तक अपने दोनों हाथों से बंदाना को पकड़कर अपने देश को शर्मिंदा करोगे? इज्जत प्यारी है ना, तो वॉरियर की तरह इज्जत से लड़ो। तभी गेवारू अपनी दाढ़ी में से बाल निकालकर ओलिवा की तरफ मारता है, जो सीधा उसकी आंख में लगते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।